Hi all. This video is for standard 5th science. So I'm going to explain you about natural disasters and safety. तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि नेचुरल डिजास्टर्स क्या होता है. What is natural disasters? So in this chapter we are going to learn first of all natural disasters as well as safety. What are the safety precautions we have to take during natural disasters? So first point is earthquake, second is tsunami, third is flood and cyclone and drought. So these are the major points which we are going to learn in this chapter. So first of all we are going to understand about earthquake. अब earthquake क्या होता है? तो earthquake it is a natural disaster, but as per your books we are going to understand about this. And earthquake occurs deep within the crust of the earth. हमारे अर्थ के अंदर जो क्रस्ट होते हैं, a mild earthquake can last for a few seconds while a strong earthquake can go on for a minute. अब ये earthquake जब आता है तो there is a high vibration comes on earth. अर्थ के ऊपर बहुत तेज वाइब्रेशंस होता है and the timing will be for 40 सेकेंड यू कैन से और 1 मिनट भी हो सकता है. ठीक है, इसको हम लोग एक पर्टिकुलर स्केल के ऊपर मेजर करते हैं. जब अर्थक्वेक आता है तो हमको क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, लेट मी एक्सप्लेन यू. सबसे पहले तो हमको क्या करना चाहिए कि वी मस्ट हैव रेडी विथ आवर सेफ्टी की. और हमको प्रिकॉशंस क्या क्या लेना होता है कि हमको एक दूसरे को वी शुड नॉट स्प्रेड दिस मैसेज बाय फोन. ठीक है, बाय फोन वी शुड नॉट स्प्रेड दिस मैसेज कि यहाँ पर अर्थक्वेक हुआ है. तो लोग क्या है, घबरा जाएंगे, पैनिक हो जाएंगे और सब लोग को एक फियर अंदर से आएगा. हमको क्या करना चाहिए उस समय, हमारे जो विंडोज है, गेट डाउन अंडर टेबल. हमारे घर में अगर टेबल होता है तो टेबल के नीचे हमको चले जाना चाहिए. Then we have to avoid desks or bed injuries. Always cover your head with a pillow. और हमारे सर के ऊपर पिलो से उसको कवर करना चाहिए. Caution to save it from falling object. जिससे क्या होगा, अगर आप अपने सर के ऊपर पिलो रखोगे तो आप अपने आप को सेव कर सकते हो. बिकॉज अर्थक्वेक जब होता है तो देयर इज अ वेरी हाई वाइब्रेशन है. बिकॉज जब दिस आपके घर में अगर सीलिंग फैन है या कोई ऐसी चीज है जो गिरने से आपके सर को चोट पहुंच सकती है, तो बेटर यू यूज पिलो. द सेकेंड वन इज गैस के कनेक्शंस को हमको टर्न ऑफ करना पड़ेगा. अगर आपके घर में गैस कनेक्शंस है तो टर्न ऑफ करना पड़ेगा. तो मैं आपको बताऊं, द फर्स्ट पॉइंट क्या करना होगा, हमको पिलो हमारे सर पे रखना पड़ेगा और अंडर द टेबल हमको रहना पड़ेगा. अंडर द टेबल, अगर आपके घर में टेबल है तो उस टेबल के आप नीचे छिप सकते हो. सेकेंड क्या करना पड़ेगा, हमारे घर में अगर गैस का कनेक्शन है, अगर हमारे घर में गैस के कनेक्शन है तो क्या करना पड़ेगा, टर्न ऑफ करना पड़ेगा. गैस के कनेक्शन है, टेलीविजन है, कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है, ये सबको हमको टर्न ऑफ कर देना पड़ेगा ड्यूरिंग अर्थक्वेक. अदरवाइज आग लगने का चांसेस है, फायर करना पड़ेगा. सीढ़ियों के ऊपर हमको दौड़ना नहीं पड़ेगा. डू नॉट रन, हमको दौड़ना नहीं पड़ेगा. अगर हम दौड़ेंगे तो क्या होगा, द एक्सीडेंट कैन हैपन. Then again we should not go and hide ourselves. हमको ड्राइविंग नहीं करनी पड़ेगी. We should not hide near the any vehicles. अगर हम ड्राइव करेंगे तो it will be dangerous for us. हमको मोबाइल बंद कर देने होते हैं. Do not use mobile and phone. Then do not enter damaged building. कोई ऐसा बिल्डिंग जो कि ऑलरेडी डैमेज है और अर्थक्वेक हुआ है, अगर हम उसमें जाते हैं तो it may damage us. So these are the precautions which we have to take during earthquake. राइट. और मे बी पॉसिबल अगर हेलमेट हो तो हेलमेट और शूज वी कैन वियर इन दिस काइंड ऑफ इंजुरीज. नाउ द सेकंड वन इज सुनामी. ठीक है, सेकंड वन इज सुनामी. सो मेनी टॉपिक्स आर हियर, बट एक वीडियो में इतना सारा नहीं होगा. वी ट्राई टू कवर मोर एंड मोर. नाउ द नेक्स्ट इज सुनामी. व्हाट इज सुनामी एक्जेक्टली वी वांट टू नो. A strong earthquake in the sea can cause a tsunami. A tsunami is a series of waves that becomes very high
as they rush into the coast with great force. With great force. Sorry. So a strong earthquake in the sea can cause a tsunami. A tsunami is a series of waves that becomes very high as they rush into the coast with great force soon after the earthquake. All large earthquakes that occur in the ocean do not cause a tsunami. A tsunami occurs only when the ocean floor moves upward or downward during an earthquake. A tsunami travels with great speed, can affect all coastal region adjoining the sea where the earthquake occurs. अब बुक्स में फोटोग्राफ्स भी दिए हुए हैं, मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ. यू कैन सी कि पहले कहीं कभी सुनामी आया हुआ है. दिस हैपेंड इन जापान ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक. तो इस तरीके से सुनामी का दिस इज ए वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वेव. ये बहुत तेज हवा चलती है और ये सी के एरिया में बहुत ज्यादा इफेक्टेड होते हैं. इसलिए जब सुनामी आता है तो इट इज मेनली कवर्ड सी एरिया, जहां भी सी कोस्टल होते हैं वहां पे सुनामी उसको कम. तो ड्यूरिंग सुनामी हमको क्या करना चाहिए? वी हैव टू अलर्ट इनफ, और हमको रेडियो सुनते रहना चाहिए. अगर हम रेडियो सुनते रहेंगे तो हमको इमीडिएटली वी कम टू नो कि कब सुनामी आएगा और कितने देर का है और किस तरीके का है. बिकॉज सुनामी यूज्ड टू गिव अस द टाइम. अर्थक्वेक विल नॉट गिव अस टाइम एंड वी कैन नॉट इमेजिन दैट अर्थक्वेक कब आएगा. Meteorological department they used to inform us, update us about tsunami. Now second, the same thing which we are doing in the earthquake, कि हम गैस का कनेक्शन डिस्कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक मेन स्विच हम ऑफ कर देते हैं ड्यूरिंग सुनामी. एंड सेकेंड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू प्रिपेयर अ सेफ्टी किट. जब सुनामी आता है एंड इफ आवर हाउसेस आर नियर द कोस्टल एरिया, तब क्या करना होता है? वी मस्ट हैव अ सेफ्टी किट. वो हम सेफ्टी किट लेके घर से हम बाहर जा सकते हैं. उस सेफ्टी किट के अंदर यू रिक्वायर सम फर्स्ट एड मेडिकल बॉक्स. मेडिकल बॉक्स के अंदर जो फर्स्ट एड के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो हम रख सकते हैं. एक तो कपड़े ले सकते हैं, पानी के बोतल रख सकते हैं. ठीक है, दीज आर द थिंग्स व्हिच वी हैव टू कैरी. एंड और हमको द पावर कनेक्शन विच ऑलरेडी हैव डिस्कस, ये सब चीजें करनी होती है. तो जो प्रिकॉशंस हम अर्थक्वेक्स में लेते हैं वही प्रिकॉशंस सुनामी में ले सकते हैं. जैसे अर्थक्वेक में आप घर से बाहर निकल जाते हो सेफ्टी के लिए, वैसे ही आप सुनामी में घर से बाहर निकलना होगा. नाउ फ्लड. अब फ्लड के अंदर कैसा होता है? फ्लड अकर्स ड्यू टू टू मच रेनफॉल इन ए रीजन. फ्लड आने का सबसे बड़ा रीजन होता है रेनफॉल. अगर रेनफॉल बहुत ज्यादा होगा, रेनफॉल अगर बहुत ज्यादा होगा तो फ्लड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. जैसे आपने बहुत बार न्यूज में सुना होगा, बहुत तेज फ्लड आ गया, इस एरिया में बहुत ज्यादा फ्लड आ गया. फ्लड आने से क्या होता है कि जो वाटर का लेवल है, जब बहुत ज्यादा आइस फॉल होगा तो आइस फॉल होने के बाद क्या होता है? एज पर द वाटर साइकिल, जो आइस है वो मेल्ट होने के बाद इट कम्स इन ए फॉर्म ऑफ वाटर अलोंग विद द रिवर्स, सी एंड सो मेनी प्लेसेस. तो उसमें वाटर का लेवल बढ़ जाता है. ठीक है, तो उससे क्या होता है? फ्लड आ जाता है. व्हेन फ्लड कम्स तो बहुत सारे जो डैम होते हैं इट गेट ब्रोकन, और बिकॉज ऑफ दिस कम्स इनटू द विलेज एरिया और सिटीज एरियाज में भी फ्लड आ जाते हैं. जब फ्लड आता है, बट ऑब्वियस है कि इट हैज टू स्प्रेड ऑन ए सरफेस ऑफ अर्थ, तो उस केसेस में इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हैज टू गो ऑफ. इलेक्ट्रिक कनेक्शंस बंद हो जाते हैं, टेलीफोन कनेक्शंस बंद हो जाते हैं. आपके जो नेसेसिटी की जो चीजें हैं, बिकॉज रोड ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो जाता है. तो जब रोड ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो जाएगा तो जो खाने पीने की चीजें हैं इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट इट. तो उस समय हमको जो फ्लड आता है या साइक्लोन आता है तो वी हैव टू बी रेडी. जैसे क्या होता है कि हमको ड्यूरिंग फ्लड हमको टेलीविजन देखना चाहिए, रेडियो देखना चाहिए, व्हाट आर द न्यूज आर कमिंग. बट माइट बी द इलेक्ट्रिक कनेक्शन विल बी नॉट देयर, सो टेलीविजन यू कांट सी. रेडियो आप देख सकते हो. और नाउअडेज वी आर हैविंग मोबाइल, तो वी विल गेट द इंफॉर्मेशन ऑन द मोबाइल. देन वी हैव टू हैव सम सेफ्टी की आल्सो. जो अगर हमारे पास कोई सेफ्टी की होता है और इफ वाटर लेवल हैज टू गो हाई एंड हाई, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो
कि आप एक सेफ्टी किट बना के, जैसे कि आपके घर में ग्राउंड फ्लोर है, अपने घर में ग्राउंड फ्लोर है, इस वक्त फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, तो जैसे वाटर का लेवल है, वाटर का लेवल है, ये लेवल अगर ऊपर की तरफ जाता है, ये अगर धीरे धीरे ग्रो होता है, तो यू कैन शिफ्ट योरसेल्फ फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर। और आपका नीचे का जितना भी सामान है खाने पीने का, वो आप इसको लेकर फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट हो सकते हो, और उसके इसमें फील यू हैव टू टेक सेफ्टी। तो इस तरीके से आप जो फ्लड है उसमें अपने आप को बचा सकते हो। नाउ साइक्लोन, साइक्लोन इज ऑल्सो लाइक सुनामी, इट इज ऑल्सो इन द कोस्टल एरिया, एंड यू हैव टू टेक द सेम प्रिकॉशंस ऑन दिस, यू मस्ट हैव सम सर्वाइवल किट्स ऑन देयर। द अगेन इज ड्रॉप, ड्रॉप इज लिटिल बिट डिफरेंट बिकॉज़ इसमें क्या होता है, सूखा पड़ जाता है, सूखा, दैट मींस व्हाट, इट इज ए शॉर्टेज ऑफ वाटर, इसमें शॉर्टेज ऑफ वाटर हो जाता है, और बहुत सारे जो लिविंग थिंग्स हैं लाइक प्लांट है, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, जब ये ड्रॉप्स आता है तो इट गेट डैमेज ऑल ऑफ दिस, बिकॉज ड्रॉप्स कब होता है, बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ वाटर। एंड नाउ लास्ट वन इज मैन मेड डिजास्टर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैन मेड डिजास्टर। देखो इट इज डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स। नेचुरल डिजास्टर्स की डिजास्टर्स व्हिच कम बाय द नेचुरल फेनोमेना। मैन मेड डिजास्टर्स जैसे एरोप्लेन है, एरोप्लेन यानी कोई भी टाइप का जो एक्सीडेंट होता है, कोई भी टाइप का जो आपका एक्सीडेंट होता है, कोई भी टाइप का जो एक्सीडेंट होता है, जैसे एरोप्लेन है, ट्रेन है, ये सब जो एक्सीडेंट होते हैं, दीज आर कॉल्ड मैन मेड डिजास्टर्स। ठीक है, वो भयानक होता है। जैसे मान लो कि एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन अगर एक्सीडेंट हुआ, एरोप्लेन अगर एक्सीडेंट हुआ तो क्या होता है, एक साथ सारे लोग डेड हो जाते हैं। ठीक है, अभी बहुत सारे न्यूज में देखो एक्सीडेंट। ट्रेन है, ट्रेन एक्सीडेंट होता है, क्या होता है, एक डब्बे, अगर एक डब्बा उलट जाता है तो उसके अंदर यू कैन सी दैट 30 to 40% होते जो एक साथ डाई हो जाते हैं। तो ये सब मैनेजमेंट है। जैसे मान लो कि बिल्डिंग है, कोई बड़ा सा बिल्डिंग है, ठीक है, कोई बड़ा सा बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग क्रैश हो गया, बिल्डिंग गिर गया, तो उस बिल्डिंग में 10 फ्लैट हो गए, तो 10 के 10 लोग, 10 फैमिलीज उसके अंदर दब जाते हैं। कई बार होता है फायर होता है, क्योंकि टनल्स में फायर होता है, फायर लग गया, आग लग गया, फायर हो गया, इसमें बहुत सारे लोग डेड हो जाते हैं। दैट मींस दिस इज द मीनिंग ऑफ डिजास्टर्स। का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई भयानक हादसा हो जाता है जिसके अंदर बहुत सारे लोग डेड हो जाते हैं। तो ये चैप्टर के अंदर आज इस वीडियो में मैं इतना ही आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में वी विल सी द पेंडिंग वन, नेचुरल डिजास्टर्स, अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लड, साइक्लोन एंड ड्रॉप्स, then man-made disasters. So this much for this video. Thank you.